नमस्कार, जैसे आप पीछे अगर देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे लिखा है कूली प्रतीक्षालय। बात हम इसलिए कर रहे हैं कि बहुत कम लोग होंगे जो यहाँ पे एक तरह से रेलवे का एक तरह से अहम हिस्सा हैं, अहम भूमिका निभाते हैं कुली भाई लोग। उन लोगों से हम बात करेंगे। थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। पहले क्या नाम है आपका? अकील अहमद। अहमद जी, ये बताइए कि जो रेलवे का आप एक लोग अहम भूमिका निभाते हैं या निभा रहे हैं पिछले कई सालों से, ठीक है, उस तरह से सुविधाएं आपको मिल पा रहे हैं जो रेलवे की तरफ से मिलनी चाहिए? नहीं, कोई सुविधा ऐसी नहीं मिल रही है जिस हिसाब से आप पूछ रहे हैं। उस हिसाब से हमें कोई सुविधा नहीं मिल रही है रेलवे से। क्या क्या करते हैं? क्या मतलब सैलरी बेस आप लोग रखे हैं, कैसे रखे गए हैं? सैलरी बेस पे नहीं है हम लोग। जो हमें यहाँ से मजदूरी मिल जाती है पैसेंजरों से, बस उसी पे अपना गुजारा होता है। बस कोई सरकार की तरफ से हमें ना कोई सैलरी मिलती है, ना कोई अनुदान मिलता है हमको। कुछ मतलब रेलवे की तरफ से कुछ सहायता नहीं मिलती है? कोई सहायता नहीं मिलती है। पिछले दिनों देखा गया कि राहुल गांधी जी कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, दिल्ली में कुली लोगों के साथ, मतलब कुली भाई लोगों के साथ उनके उस तरह से ड्रेस पहन के बैग ढो रहे थे। क्या लगता है आपको? क्या ये राजनीति के तौर पे कर रहे थे, किस तरह कर रहे थे? भैया, नेता लोग तो जो सोचेंगे अगर, तो राजनीति का अपना मुद्दा बनाएंगे, लेकिन इतना बड़ा नेता, इतना बड़ा चेहरा अगर हमारे बीच में आया है तो हम लोगों का तो मनोबल ही तो बढ़ाया है। हम तो इस सरकार में एकदम निर्बल हो चुके थे। हमारे नेताजी जो हैं, कौन ऐसा भाजपा का मंत्री है या विधायक है या सांसद है, कोई बचा नहीं होगा जिसके पास गए ना हो, जिसका दरवाज़ा खटखटाया ना हो अपनी परेशानी को लेके, लेकिन आज तक किसी ने नहीं सुना हो। क्या परेशानी आपकी? अरे हमारी परेशानी क्या, हम इस देश में नहीं रहते, इस प्रदेश में नहीं रहते हैं, हमारे यहाँ परिवार नहीं है, तो कैसे हम लोग पालते हैं, यहाँ से पूरा होता है? नहीं हो पाता है। आज मुद्दत ज़माने से हम लोग, बाबा दादा हमारे यहाँ पे रेल की सेवा करते हुए चले आए हैं। क्या केंद्र सरकार को नहीं चाहिए हम लोगों को कुछ देने के लिए? जैसे 2008 में लालू प्रसाद यादव ने कुछ कुली भाइयों को हमारे नौकरी दे दिया था, परमानेंट कर दिया था। उसके बाद उन्होंने कहा था बाद में दे दिया जाएगा और जो बचे हुए हैं उनको दे दिया जाए। उसके बाद से उसी को लेके नेताजी हमारे सब जगह गए हुए हैं, लेकिन कहीं से कुछ कोई वो नहीं। और जब राहुल गांधी आए हैं तब से कुछ उम्मीद हम लोगों की लगी है कि शायद सरकार बदलने पे हम लोगों को कुछ मिल जाएगा, हो जाएगा, कुछ भला होगा हमारा। क्या क्राइटेरिया रखते हैं, मतलब जो पैसेंजर आते हैं क्या क्राइटेरिया रखते हैं उनसे, मतलब किराया लेने की, या जो उन्हें गंतव्य तक पहुंचाते हैं आप उनके सामान के साथ? क्या भाई उनकी खुशी होती है, बाकी तो हमारी तो एक मजदूरी है ही है, वो तो मिलना ही है। नहीं तो अगर अच्छी सी सेवा उनकी, अगर वो खुश हो जाते हैं तो कुछ 2 पैसा हम लोगों को ज़्यादा देते हैं, बस। और क्या है, आज के जो हमारा रेट है, उस रेट से तो हमारा यहाँ का पेट नहीं पल पाएगा, परिवार तो छोड़ ही दो, जो रेट हमारा यहाँ का है लखनऊ का। आपका क्या नाम है? सुरेश यादव। क्या है कि ऐसा लगता है कि लोग कहते हैं आप संगठन को, मतलब जो कुली भाइयों का संगठन है उससे आप थोड़ा सा अच्छी तरह से आप देख रेख करते हैं? जी, संगठन के आप एक तरह से नेता हैं? जी, संगठन का अध्यक्ष हूँ मैं। हाँ, अध्यक्ष। तो क्या कर रहे हैं संगठन के लिए, कुली भाइयों के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, संगठन का काम है, कोई भी संगठन का काम है कि अपने लोगों के लिए वो बेहतर तरीके से काम करें, और मैं भी उसी दिशा में अपने भाइयों के लिए बेहतर तरीके से काम कर रहा हूँ। जितना मुझसे हो रहा है, जितना मेरा हो रहा है उस हिसाब से मैं अपना काम कर रहा हूँ। अपनी कुलियों के हित के लिए अगर कोई आंदोलन करना पड़ा तो आंदोलन भी कर रहे हैं, कोई रैली करनी पड़े रैली कर रहे हैं, और किसी को लेटर लिखना पड़ रहा है लेटर लिख रहे हैं, किसी मंत्री से, विधायक से मिलना होता मिलते हैं, अपनी कुलियों की बात रख रहे हैं, अपने समाज की बात रखते हैं। क्या मुद्दे हैं कि कुली भाइयों के लिए? कुलियों का मुद्दा एक ही है कि उनको एक परमानेंट एम्प्लॉय किया जाए, क्योंकि अब रेलवे स्टेशनों पर कुलियों का काम नहीं रह गया है। कुली सिर्फ एक चलती फिरती इंक्वायरी के सिवाय और कुछ नहीं है। आप सामने देख रहे हैं, ये गाड़ी लगी हुई है ना, ये गाड़ी भी लाके खड़ी कर दी गई, इससे भी यात्रियों की सेवा दी जा रही है। एक्सीलेटर लगा दिए गए हैं, जगह जगह लिफ्टें लगा दी गई है, गाड़ी अभी जो लगेज है उन लगेजों में पहिए लगाए गए हैं। ऐसा तमाम सारी फैसिलिटियाँ हैं, इसकी वजह से कुली का काम एकदम खत्म हो चुका है। कुली अब सरकार से सिर्फ एक ही चीज़ की मांग करता है कि वो
उसे परमानेंट एम्प्लॉय कर दिया जाए और जो भी पैसा हमें यात्रियों से लिया जाता है, हम लोग लेते हैं या जो भी सरकार ने निर्धारित किया है वो यात्रियों से वो टिकट पर ले ले और हमको परमानेंट एम्प्लॉय घोषित करे और अपनी तरफ से पेमेंट करे। हमारी ये मांग है। और देखिए अभी देखा जाए तो बहुत सारी फैसिलिटियाँ कुलियों के लिए जारी की गई हैं, रेलवे बोर्ड द्वारा आदेशित है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन उन सारी सुविधाओं में से सिर्फ पास को छोड़ करके बाकी कुछ नहीं मिलता है। अगर हम देखें तो जो रेलवे बोर्ड की पॉलिसी है उसमें हमारे बच्चों को एजुकेशन मिलना चाहिए, हमें 4 वर्दी मिलनी चाहिए, हमें पास मिलना चाहिए, हमें रहने के लिए रेस्ट हाउस मिलना चाहिए, ऐसे बहुत सारी सुविधाएं हैं, लेकिन वो कुछ नहीं मिलता है। सिर्फ नाम के लिए सारी सुविधाएं चल रही, बाकी कुछ मिल नहीं रहा है। इसलिए हम सरकार से अपील करेंगे कि सरकार हमारे कुलियों को परमानेंट एम्प्लॉय घोषित करे, कर्मचारी घोषित करे और इन्हें अपना वेतन दे ताकि इनके परिवार का, इनका कल्याण हो सके। मेरी ये मांग है। अच्छा, वो जो राहुल गांधी जी अभी दिल्ली में देखा गया कि कुली भाई लोगों के साथ जा कर के उनके साथ बैग सर पे उठा लिए, कुछ लोग आरोप लगा रहे थे कि एक पॉलिटिकल मतलब कुली भाइयों का वोट लेने के लिए कर रहे हैं। आप एक कुली जो संगठन उसके अध्यक्ष हैं लखनऊ में, तो आपका क्या राय है उस पर? देखिए देश के अंदर बहुत सारे नेता हैं। अगर नेताओं की श्रेणी में देखा जाए तो आपको 545 सांसद मिलेंगे लोकसभा से और 251 सांसद मिलेंगे राज्यसभा से। कोई ऐसा सांसद नहीं है जिनसे हमारे देश का कुली मिला ना हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम भी यहाँ पर अपने यहाँ संजय सिंह हैं जो सुल्तानपुर से हैं, उनसे मैंने मुलाकात की थी और उनसे बात किया था अपनी कुलियों की परेशानी को लेकर के। वो यहाँ पर आए भी थे, हमारे साथ बैठे भी थे और हमारे लोगों का हाल चाल लिए और हमारे दुख दर्द को सुन करके उन्होंने राज्यसभा के अंदर सवाल भी उठाया था कि कुलियों को एम्प्लॉय घोषित किया जाए क्योंकि उनका काम खत्म हो चुका है। हम करें उसी कड़ी में अगर राहुल गांधी जी भी हमारे लोगों की समस्या को सुने, हमने राहुल गांधी जी को लेटर भी लिखा था कि हमारा संगठन आपसे मिलना चाहता है और हम लोग अपनी समस्या को आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। उसके बाद उन्होंने वो 21 तारीख को अभी इसी महीने की आनंद विहार में गए और लोगों से मिले। उसके बाद अब लोग जो है उसको राजनीतिक एंगल से देख रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन देश का एक सेलिब्रिटी होने की वजह से अगर ऐसा आदमी हमारे बीच में आता है या किसी के पास भी कोई जाएगा तो सीधी सी बात है उसके संगठन में या उसके लोगों में एक उत्साह तो आएगा ही। वो उत्साह हम लोगों में है क्योंकि उसका कारण है 2008 में कांग्रेस की सरकार में लालू प्रसाद यादव जी रेल मंत्री हुए थे और उसी सरकार में कुलियों को जहां कोई नहीं पूछने वाला था वहां उस आदमी ने, लालू प्रसाद यादव जी ने रेलवे एम्प्लॉय किया था इन्हें। हम फिर उम्मीद करते हैं, देखिए 9 सालों में सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं किया है। हम उम्मीद करते हैं कि अगर आने वाली समय में सरकार आती है अगर कांग्रेस की, जिस तरीके से राहुल गांधी हमारे दर्द को समझने के लिए हमारे बीच में आए, तो हो सकता है वो हमारे लिए फिर 2008 की पॉलिसी ला दें। क्योंकि सरकार से तो हम मांगते मांगते थक गए हैं। बहुत कुछ किया गया है, धरना प्रदर्शन आंदोलन बाकी नहीं है कि किसको नहीं किया गया है, लेकिन सरकार के कान पर जरा सा जू नहीं हिंगता है। रेल मंत्री बोलता है इस बात को कि रेलवे के अंदर कुली रेल की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन उन्होंने कभी इस पर कोई काम नहीं किया था। सुरेश प्रभु जी ने बाकायदा असेंबली में इस बात को बोला था कि रेलवे के अंदर कुली रेलवे की रीढ़ की हड्डी है और कुली शब्द जो है मुझे गुलामी दर्शाती है, इसलिए मैं कुलियों का नाम में परिवर्तन करके यात्री सहायक बनाता हूँ। अगर उन्होंने यात्री सहायक बनाया था तो रेल के अंदर हर वो डिपार्टमेंटल व्यक्ति रेलवे के यात्री की ही सेवा के लिए लगाया गया है। अगर आपने हमारा नाम बदला था, यात्री सेवा सहायक बनाया था, तो हमारे लिए भी कुछ अर्निंग किए होते, वेतन की व्यवस्था किए होते। नहीं वेतन दे सकते, मानदेय कुछ दिए होते। जब हमारे लोग चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं बार बार कि हमारा काम ख़त्म हो चुका है, तो उसके बारे में सरकार को इतना तो सोच देना चाहिए। नाम बदल देने से काम नहीं होता है। ये नाम बदलने वाली जो नीति है सरकार की, ये बिल्कुल अच्छी नहीं है। नाम बदलने के साथ साथ आप उस डिपार्टमेंट का, उस देश का, उस राज्य का, उस ज़िले का, उस स्टेशन का क्या भला होगा, आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए। उसके बाद उसके परिवर्तन की बात करें। अगर सुरेश प्रभु जी ने हमारा नाम पुलिस यात्री सहायक किया था तो उनकी जिम्मेदारी थी कि इन यात्री सहायकों को और क्या चाहिए, ये किस चीज़ को लेकर के बेहद परेशान है, उस पर भी उनको गौर करना चाहिए था। जो आपने बोला कि जो कुली या यात्री सहायक है रेलवे की रीढ़ की हड्डी हैं, तो क्या आप कहना चाहते हैं कि जो ये सरकार है रेलवे की रीढ़ की हड्डी को तोड़ रही है? भाई रेलवे की रीढ़ की हड्डी को हम इसके लिए कह रहे हैं तोड़ रही है क्योंकि इसी रेलवे स्टेशन पर काम करने वाला जो व्यक्ति है वो बार बार कह रहा है, रेलवे का कोई बार बार कह रहा है कि मेरा काम ख़त्म हो रहा है साहब, मेरा काम ख़त्म हो गया है। उसके बाद भी आप रेलवे के विकास को लेकर के आप एक्सीलेटर लगा रहे हैं, लिफ्टें लगा रहे हैं, ये वैन चला रहे हैं, ये तमाम सारी सुविधाएं, डिस्प्ले बोर्ड लग रहे हैं, तो बताइए हमारा काम कहाँ रह जा रहा है? आप रेल की हड्डी कहने वाले उस व्यक्ति को जिस काम के लिए रखा गया है उसी काम में सुविधा के लिए यात्रियों की ये सारी फैसिलिटियाँ बढ़ा रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है ना। आपके परिवार में अगर कोई बीमार है तो आपकी जिम्मेदारी है कि उसका इलाज किया जाए। अगर आपके इस डिपार्टमेंट में एक व्यक्ति इस बात को चिल्ला रहा है, एक डिपार्टमेंट इस बात को चिल्ला रहा है कि ये प्रॉब्लम्स है, तो आपको सीधी सी बात है उस पर कुछ ना कुछ करना चाहिए।
अच्छा, जब आपको ये लगता है कि कुली भाइयों या यात्री सहायक की जॉब धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, तो लोग आपको नहीं लगता कि आप दूसरा कोई काम करना शुरू कर दें? देखिए, ये बात सही कह रहे हैं कि हमें दूसरा काम कर लेना चाहिए, लेकिन अब एक बात बता दीजिए, मैं यहाँ पर 13 साल से काम कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आज यहाँ पर कुली का काम कर रहा हूँ। इसके पहले मैं प्राइवेट जॉब करता था, लेकिन जब ये हुआ कि रेलवे के अंदर एम्प्लॉय किया जा रहा है तो बड़ी मात्रा में लोगों ने अपना बैच ट्रांसफ़र करा लिया। अब लोग यहाँ आकर के काम कर रहे हैं। 12 13 साल 15 साल लोगों ने अपना गंवा दिया है। जो चीज़ें उनको आती थी वो चीज़, अब मैं कंप्यूटर बाकायदा अच्छे तरीके से मैं काम कर रहा था कंप्यूटर पर, लेकिन आज मेरा कंप्यूटर पर हाथ नहीं चलता है। हमें कौन रख लेगा? जो काम कोई गाड़ी बनाना जानता, बहुत सारी चीज़ें लोग कर रहे थे, वो काम अब 10 साल 15 साल लोगों ने छोड़ दिया है, तो वो उस काम को फिर नए सिरे से ला पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। चलिए एक क्वेश्चन और अंतिम से लेते हैं। एक मूवी आई थी, फिर नई आई थी, कूली नंबर 1, ये सब, वो जो मूवी में दिखाया गया और रियल लाइफ में क्या डिफरेंस है, क्या समानता है? देखिए, मूवी जो होती है एक काल्पनिक होती है, और रियल लाइफ जो होता है वो रियल लाइफ होता है, वास्तविक होता है। उसमें कुछ हद तक, जैसे एक आई थी अमिताभ बच्चन की कुली पिक्चर में जो सब डायलॉग हैं वो कुलियों पर सटीक हैं, सही है। डायलॉग बताइए। डायलॉग वो हुआ था कि उन्होंने ये कहा था कि हम गरीबों के बारे में कौन जानता है, और हम लोगों के पास न रहने के लिए घर है, न छत है, न खाने के लिए व्यवस्था है। अमिताभ बच्चन का वो डायलॉग था। हम वो लोग मेहनत कश लोग हैं जो ज़मीन मतलब रेगिस्तान से भी अपना खुराक निकाल लेते हैं। वो सटीक है कि सही बात है कि हम कठिन परिस्थितियों में दौड़ते हुए और सवारी को अटेंड करते हैं। कई बार तो ऐसा हुआ कि हमारे यहाँ कई पैसेंजर ट्रेन से कटते कटते बचे हैं, लोगों ने खींच के निकाला है अपनी जान जोखिम करके। तो बहुत ऐसी स्थितियों में हम लोग अपना जान जोखिम में डाल करके भी काम करते हैं और लोगों के लिए भी काम कर रहे हैं। बहुत सारे यात्री ऐसे आ जाते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता है, हम चंदा लगा करके उनकी व्यवस्था करके भेज देते हैं। बहुत ऐसे यात्री आ जाते हैं कि जो चल फिर नहीं सकते हैं, हम बगैर पैसे के उनको बाहर करते हैं। ये तमाम सारी चीज़ें हैं जिसमें कुली फ्री ऑफ कास्ट भी करता है, समाज के लिए भी काम करता है। तो सरकार को भी इस पर सोचना चाहिए कि इस तबके के थोड़ा उद्धार के लिए कुछ ना कुछ इसके बारे में किया जाए। हमारी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी भी केंद्र सरकार से यही गुजारिश रहेगी कि इन यात्री सहायक भाइयों या कुली भाइयों के लिए जितना बेहतर हो सके, जो 2008 की नीति है इनके अनुसार लागू की जाए, उस पर एक बार पुनः विचार करें और अच्छे से अच्छे जो सुविधाएं हो सके, क्योंकि अगर रीढ़ की हड्डी है तो रीढ़ की हड्डी ना तोड़ी जाए रेलवे की। तो गुजारिश केंद्र सरकार से यही रहेगी कि रेलवे की रीढ़ की हड्डी को बचाया जाए। देखते रहिए अयोध्या भारती। बहुत बहुत धन्यवाद।